गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस समय हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो ऐसे साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स को या हेरिडिटी को, जेनेटिक्स के जो रूल्स हैं उनको सबसे पहले एक्सप्लेन करने का काम किया। इसी कारण सबसे पहले उनको हम लोग फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो मेंडल्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो मेंडल्स फैक्टर, उन्होंने जो गुणसूत्र हैं उनको फैक्टर कहा था। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेंडल्स फैक्टर द कैरीज ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन आर व्हाट वी नो टुडे जीन्स। तो आज जिनको हम लोग जीन्स कहते हैं, उस समय जीन्स को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में फैक्टर कहा है। एंड कॉइन्ड बाय द जॉनसन इन 1919 में जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने इनको बाद में जीन्स नाम दिया। द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन बाय द मेंडल बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ द गार्डन पी। तो जो इनहेरिटेंस के जो रूल्स हैं वो मेंडल के द्वारा अपने जो मटर के पौधे पर किए गए जो परीक्षण हैं, जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनके आधार पर एक्सप्लेन किए गए। लेट अस लर्न अबाउट द वर्क डन बाय द मेंडल। तो चलो देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से अध्ययन किए। मेंडल ने मटर के पौधे पर, तो मेंडल ऑब्जर्व दैट टू टाइप ऑफ पी प्लांट आर ग्रोइंग इन मोनास्ट्री। तो उन्होंने देखा कि उनके जो बगीचे में दो प्रकार के पौधे उगते हैं। he also observed that pea plant differ a pair of the contrasting pair including height, flower color, flower position and shape, and color and pod shape and pod color. He now began to his work upon the and raised these varieties in the first two breeding and then by the crossbreeding between the two plants having contrasting character. These offspring were called F1 generation and allowed to self-breed. तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताऊं कि उन्होंने पाया कि जो मटर के पौधे हैं, मटर के पौधे में दो प्रकार के पौधे उगते हैं और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में काफ़ी विरोधाभास होता है, अर्थात अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के ये पौधे उगते हैं। जैसे हम कहें कि जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें आपके लंबे पौधे, बौने पौधे, कलर को लेकर और फली के शेप को लेकर, फली के दाने को लेकर काफ़ी विभिन्नताएं, वेरिएशन पाई जाती हैं, जिस कारण उन्होंने इस जो मटर के पौधे का चुनाव किया। और तथा जो मेंडल थे, उन्होंने एक तो आपस में सेम प्लांट के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराई, ट्रू ब्रीडिंग, और इसके बाद में दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले पौधे के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराई। दीज ऑफस्प्रिंग वर कॉल्ड F1, जिसको हम लोग फर्स्ट फीलियल जेनरेशन भी कहते हैं, एंड अलाउड टू सेल्फ ब्रीड, और उसको सेल्फ ब्रीड होने दिया। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्लांट एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो उन्होंने अपने जितने भी रूल्स थे, जो बुक थी एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को में पब्लिश किया। इन द मीटिंग ऑफ नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी ऑफ द ब्रून ही वाज वर्क एडिटेड कैरोना इन 1901 इज गिवन फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो उन्होंने 1901 में दो महत्वपूर्ण लॉ ऑफ सेग्रेगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिया। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक एक ही मटर के पौधे में पाए जा सकते हैं। मटर के पौधे दो प्रकार के उग सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीड का जो साइज़ है वो आपका राउंड शेप है, यहाँ पर रिंकल शेप है, यहाँ पे सीड का कलर येलो है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे फ्लावर का कलर वॉयलेट भी है और आपका वाइट भी है। पॉट जो फली का है वो फुल होती है और यहाँ पे सिकुड़ी हुई कंस्ट्रक्टेड भी होती है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो पॉट कलर के बाद में फ्लावर पोजीशन, यहाँ पर एक्साइल टॉप पोजीशन पे भी होता है और यहाँ पे टर्मिनल किनारों पे भी होते हैं पौधे के फूल।
और यहाँ पे जो स्टेम की हाइट होती है वो लंबी भी पाई जाती है और बौना भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो मटर के पौधे होते हैं, मटर के पौधे में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, विरोधाभासी कह सकते हैं अपोजिट कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसीलिए मेंडल ने इनका चुनाव किया। द रेसिप्रोकल ऑफ क्रॉस वर परफॉर्म्ड बाय द प्लांट हैविंग अल्टरनेट ट्रेट्स कॉल्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने जो क्रॉस कराया वो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का करवाया, जैसे कि टॉल एंड ड्राफ, लंबे का बौने का, वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर, वॉयलेट और वायलेट फ्लावर का, the anther from the half of the young flower of each type removed before the maturation of stigma, and then pollen grains from the remaining half of flowers, and we were dusted the stigma of these flowers। तो उन्होंने क्या किया कि जो एंथर होते हैं, एंथर को निकाला। एंथर को निकालने के बाद में जो दूसरे अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक का जो स्टिग्मा था, स्टिग्मा के ऊपर उन्होंने इसको डाल दिया। स्टिग्मा को डालने के बाद में यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से इन्होंने क्रॉस कराया। द सीड सो प्रोड्यूस करेक्टेड एंड सोन। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, अगर एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम लोग क्रॉस कराते हैं तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तथा इससे प्राप्त जो जनरेशन होती है, जो फर्स्ट जनरेशन होती है, उसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन कहते हैं। द प्लांट ऑफ फर्स्ट जनरेशन वर नॉट अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज एंड सीड टू प्रोड्यूस वर अगेन आर कलेक्टेड। The plant raised in the form of the seed and second filial generation F2 and again self generation F2 plant produced in the third filial generation F3 generation। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट फिलियल इसका। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक टॉल और एक ड्राफ्ट प्लांट के साथ हमने करवाया। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग कैरेक्टर, एक ड्राफ्ट है और एक टॉल है, दोनों के अलग अलग लक्षणों के साथ हमने इनको क्रॉस कराया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर हम इनके देखते हैं तो ये आपका टॉल, ये टॉल प्योर, टॉल हाइब्रिड और ये आपका टॉल। तो यहाँ पे जो F3 जनरेशन होती है, ये टॉल होंगे, 3 टॉल और 1 ड्राफ्ट होंगे, 3 टॉल एंड 1 ड्राफ्ट होंगे, और यहाँ पर प्योर से ड्राफ्ट होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बीच में इस प्रकार से आपके होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि कैपिटल टी ये आपका जो जीन्स हैं वो प्योर के लिए, प्योर टॉल के लिए है, और स्मॉल टी यहाँ पर आपके हैं प्योर ड्राफ्ट के लिए। यहाँ पर आपस में जो क्रॉस होता है, तो यहाँ पर ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पे F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है। ये F1 जनरेशन में होता है, तो ये आपका कह सकते हैं ये हाइब्रिड होता है, ये हाइब्रिड होता है। और यहाँ पर जो 100% हैं, 100% हाइब्रिड होंगे, और ये आपके सभी कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में सभी जो प्लांट होते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट जो होता है, डोमिनेंट ट्रेट को हम लोग मान सकते हैं टॉलनेस, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक उसकी जनरेशन में दिखाई देते हैं उनको हम डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, तथा जो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट जनरेशन से विलुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं आपके रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर जो टॉलनेस है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों को F1 जनरेशन में हाइब्रिड सभी लॉन्ग प्लांट या हाइट वाले प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो बौने पौधे होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। और जैसे जैसे जो पीढ़ी बढ़ती है, जैसे जैसे हम F1 से F2 जनरेशन में जाते हैं, तो जो रिसेसिव कैरेक्टर जो हमारा छिप गया था, वो रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे फिर से हमें 3:1 का रेशियो प्राप्त होता है। अर्थात हमें 3 जो पौधे हैं वो लंबे
प्राप्त होते हैं और यहाँ पर एक पौधा जो होता है वो बौना प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि F2 जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक थे वो फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जैसे जैसे आपके बढ़ते जाते हैं वैसे ही रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंटली अपीयर होता जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज अपने कुछ मेंडल्स के नियम देखे, ये देखा कि क्यों मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया और आपने ये देखा कि किस प्रकार से हम लोग मोनोहाइब्रिड टेस्ट से समझ सकते हैं। तो कुल मिला के आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी को मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।